जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आई एस पी सी एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबडीज आर गुड। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा कि एडिटोरिया का ये करंट अफेयर्स है वार्षिकी, इसका प्रैक्टिस सेट 8 है। इसके पहले हम लोग 7 तक कंप्लीट कर रखे हैं। जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है उसमें, ठीक है दोस्तों। इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वंडरफुल सेशन। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैं एक अनाउंसमेंट बता देता हूँ आप लोग को। बिहार के लिए जो बिहार स्पेशल आपका हिस्ट्री का में आपका एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न ऑलरेडी एडिटोरिया से कंप्लीट हो चुका है। साथ में आप देखेंगे जो पॉलिटी है, पॉलिटी का जो लास्ट 20 ईयर्स के घटना चक्र जो दिया है ना, घटना चक्र का जो आता है PYQ, वो कराया गया है, ठीक है। मैम के द्वारा आज पहली लेक्चर ली गई है। तो आप जाके वीडियो के प्लेलिस्ट से एक मैं बना दूंगा जो PYQ जिसमें होगा, ठीक है। और आप बताइएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वंडरफुल सेशन। एंड सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, पहला नंबर वाला क्वेश्चन है 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है? कौन सी लेखिका को दिया गया है? ये हांगकांग को दिया गया है, ठीक है, साहित्य के लिए, ठीक है। याद रखिएगा। हाल ही में भारत की 14वीं भारत रत्न कंपनी कौन बन गई है? ये बन गई है आपकी HAL आपका बन चुका है, ठीक है। HAL का क्या मतलब है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? ये आप देखेंगे रूस के कजान में, ठीक है, रूस के कजान में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। इसके संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। सत्य कथन बताना है आपको। तो इसमें सत्य कथन देखेंगे। पहला क्या कह रहा है? हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है, जिसे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या अब कितनी हो गई? 11 हो गई है बढ़कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा। हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृति, असमिया, बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, ये आपका कथन और कारण बताना है। लुपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा, ठीक है। तो ये आपका कथन हो गया, ठीक है। और कारण देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लगा दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज लगा दीजिएगा, क्योंकि लुपेक्स इसरो और जैक्सा का संयुक्त मिशन है। बिल्कुल ये करेक्ट हो जाता है। सो द ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। छठा नंबर है जो वेलेस लाइन क्या है? वेलेस लाइन क्या है? जैसा कि हाल ही में अकादमिक अध्ययनों की वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है। तो ये क्या है? ये आप देखेंगे एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियन द्वीप में वनस्पति और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों का चिन्हित करती है। तो ये आपका हो जाता है वेलिस लाइन, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आप लोग को बता दूं, जो ये आपकी वेलिस लाइन है, ये आपका मैंने बताया ना आपको, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, ठीक है। और ये आप देखेंगे 1859 में ये सबसे पहले लाइन खींचा गया था, ठीक है। और एक ब्रिटिश जो नेचुरलिस्ट थे उनका नाम था अल्फ्रेड रसल, ठीक है। अल्फ्रेड रसल नाम था इनका और इन्हीं के नाम पे अल्फ्रेड रसल वेजल, ठीक है, वेलेस नाम था इनका, इन्हीं के नाम पे दिया गया था, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत की किस शहर में भारत का पहला हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? तो ये आपका शुरू किया जा रहा है इंदौर में, ठीक है, इंदौर में, MP का इंदौर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल की शुरुआत की गई है?
तो ये आप देखेंगे साइबर अपराध के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके 71th BPSC के लिए, ठीक है। सड़क दुर्घटना पीड़िता को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम हेतु राहवीर योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये आपका देखेंगे की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 10वां है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या है? तो आधिकारिक थीम आप देखेंगे एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग। 11 नंबर है क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, किस देश की तैराक है? ये आप देखेंगे ये तैराक है जिम्बाब्वे देश की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखते हैं। भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई संपत्तियों में कौन सी एक नहीं है? तो आप देखेंगे कौन सी एक नहीं है। आप देखेंगे कांगेर घाट उद्यान बिल्कुल है आपका। मधुमल जो मेगालिथिक मेनहिर है ये भी आपका है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये ही आपका नहीं है, इसमें पूछा है नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाता है, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर भी है, ठीक है। 13 नंबर देखते हैं। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका आयोजित किया गया था सिएटल आपका देखेंगे अमेरिका, ठीक है, सिएटल अमेरिका में। 14 नंबर है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम यूलुम उत्सव का संबंध किस जनजाति से है? तो ये आपका जनजाति नीसी जनजाति से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? देश में किस राज्य में गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की गई है? तो ये आप देखेंगे बिहार के द्वारा, अपने बिहार के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, और क्योंकि ई ग्राम कचहरी जिसमें पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बहुत ही ये इनोवेटिव स्कीम है, ठीक है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? तो ये आप देखेंगे INS गुलदर को, ठीक है, ये महाराष्ट्र में किया गया है। और इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हम देखेंगे जिससे एक रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, और इकोनॉमी वहाँ की बूस्ट करेगी। बिकॉज ऑफ दिस INS गुलदार को यहाँ पर लिया गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत करंट अफेयर्स ये, ठीक है, बहुत ही न्यूज़ में था INS गुलदार, ठीक है। एक तो जो आप देखेंगे ना, जो भी INS से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज इफ यू विल सी द PYQ ऑफ द BPSC दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वर आस्क्ड, ओके। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आप देखेंगे ये किया गया है आपके नई दिल्ली में। 18 है मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग आप देखेंगे ये था आपका 118। विश्व क्षय रोग TB दिवस की थीम क्या है? तो TB दिवस का थीम है आपका हाँ TB को खत्म कर सकते हैं प्रतिबद्ध निवेश और उद्धार के साथ, ठीक है। 20 नंबर है आपका क्वेश्चन। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष उपयोग के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों के नाम क्या है? तो ये आप देखेंगे क्या है इसका नाम, विक्रम 3201 है और कल्पना, ठीक है, दोनों का नाम याद रखें, विक्रम और कल्पना, दोनों का 3201 है, ठीक है। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपनी समुद्री डिजिटलकरण और आप देखेंगे डिकार्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र, ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं, पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आप देखेंगे कहाँ पे, सिंगापुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखेंगे आपका भारत रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी भारत की धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है, और उसमें कौन सा
विकल्प सही है ये बताना है। कथन क्या है, 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस यूएसए से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपका करेक्ट हो जाता है कथन। दूसरा कथन क्या कह रहा है, 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात राज्य में प्राप्त हुआ है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। गुजरात में नहीं प्राप्त हुआ है, ये आपका प्राप्त हुआ है आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, तो दूसरा वाला में गुजरात की जगह आपका महाराष्ट्र होता तो सही हो जाता, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखते हैं। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही है ये बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप देखेंगे, ये आपका साहित्यिक आपका पुरस्कार है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका पहला है आपका, इसमें देखेंगे पहला क्या कहता है आपका, उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। बिल्कुल करेक्ट है आपका। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, बिल्कुल राइट है। और आप देखेंगे ज्ञान पीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं, बिल्कुल आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, बी नहीं डी वाला ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें देखते हैं 24 में क्या कहता है दोस्तों। किस राज्य की सरकार ने जल इकाई को संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है, तो ये आपका शुरुआत किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वाटर की क्राइसिस देखने को हमेशा मिलती रहती है। मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये सारे जगह थोड़ा सा डेजर्ट वाले एरिया पड़ जाते हैं। ठीक है, और 10वीं की कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा प्रदेश बन चुका है, तो ये आपका बन चुका है केरल। ठीक है, विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जुड़े सही सम्मिलित हैं, तो आप देखेंगे कौन से जुड़े सही सम्मिलित हैं आपको ये बताना है। ठीक है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने आप लोग को बताया विनोद कुमार शुक्ला जी हैं। ठीक है, 2025 में एबल जो पुरस्कार थे मसाकी काशीवारा, ये जापान के थे। ठीक है, और ये एबल पुरस्कार आपके मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उन्होंने दिया था। ठीक है, अपना योगदान। तो मसाकी काशीवारा इनका नाम याद रखिएगा। 2024 के जो सरस्वती सम्मान है ये प्रभा वर्मा नहीं है, याद रखिएगा, ये आपके प्रभा वर्मा नहीं है, ये है स्वामी भद्रेश दास को ये दिया गया। ठीक है, तो ये आप देखेंगे जो 2024 में जो सरस्वती सम्मान दिया गया था, ये आप याद रखिएगा साधु आपके भद्रेश दास। ठीक है, भद्रेश दास जी हैं, इनको दिया गया है। इनकी एक संस्कृत पुस्तक थी, क्या नाम था इनका संस्कृत पुस्तक का, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ठीक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, याद रखिएगा। और 2024 का जो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ये काशी नाथ को नहीं दिया गया, ये वेलियन सुबैया को दिया गया है, वेलियन सुबैया को। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका 1 और 2 केवल आपका सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 27 नंबर में क्या कहता है कि भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपका सम्मानित किया गया, देखेंगे रजनीकांत को। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के सहयोग से एक आशय पत्र हस्ताक्षर किया है, ये आप देखेंगे सिंगापुर के साथ। ठीक है, भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला संबंध किस देश से है, तो ये आपका देखेंगे तिब्बत से। ठीक है, और आपका देखेंगे ये आपका भूटान में। ठीक है, भूटान में, याद रखिएगा, तिब्बत नहीं होगा इसका भूटान होगा दोस्तों। ठीक है, 30 नंबर देखेंगे, वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक GST संग्रह करने वाला राज्य कौन बन चुका है, तो ये आपका बन चुका है महाराष्ट्र। बिकॉज आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द जो कैपिटलिस्ट हैं
वो महाराष्ट्र में है, तो ऐसे याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा टैक्स देंगे तो आपका क्या हो जाता है, आपका महाराष्ट्र हो जाता है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार देश भर में कौन से स्थान हासिल किया है, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत। तो ये पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो भी आपका पहला करंट अफेयर्स होता है, भारत का पहला, विश्व का पहला, ठीक है, अपने देश का, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला नंबर पर आप देखेंगे अपना बिहार आया है, ठीक है। 2025-26 में खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। तो ये आप देखेंगे सभी खरीफ फसलों पर जो नाइजर सीड को MSP में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि की गई है, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका बी वाला आंसर आपका सही हो जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं 33 नंबर देखते हैं। बिहार की जो साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र UN ने किस अफ्रीकी देश के साथ किस अफ्रीकी देश का चयन किया है, तो ये आप देखेंगे चयन किया है आपका माली को भी, जाम्बिया को भी और मेडागास्कर को भी, इसलिए आपका उपयुक्त सभी आपके हो जाते हैं आंसर। 34 नंबर है सी ड्रैगन 2025 में वार्षिक बहुपक्षीय नौ सेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, ये आपका किया गया पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन, ठीक है, हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की जो आपातकालीन बैठक कहाँ की गई है, ये आपका किया गया है काहिरा मिस्र में। 36 नंबर है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में बार्सिलोना में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका किया गया है देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। 37 नंबर है नो योर मेडिसिन ऐप किस मंत्रालय की पहल है, तो ये आपका पहल है किस मंत्रालय, खेल और युवा कल्याण मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 38, ओके। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सैनिक अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है आपका, ठीक है, 38 नंबर का, ओके। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये आप लोग को देखना है, तो आइए देखते हैं। तो पहला है आपका अभ्यास वरुण है, ठीक है, अभ्यास वरुण भारत और सिंगापुर दिया हुआ है, ये आपका गलत है, ये सिंगापुर नहीं होगा, यहाँ पे फ्रांस होगा, ठीक है, याद रखिए भारत और फ्रांस के बीच ये नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। आपका अभ्यास खंजर है, ये आपका भारत और आपका फ्रांस दिया हुआ है, तो ये आपका भारत और किर्गिस्तान होगा, ठीक है, याद रखिए किर्गिस्तान। अभ्यास देखेंगे इनियोकास, ये क्या है, ये आपका भारत और ग्रीस, ये आपका बिल्कुल राइट है। 4th नंबर देखते हैं अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच में, तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका 3 और 4 सही हो जाता है, पूछा है आपका गलत, तो ऑप्शन आपका बी वाला क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, गलत चुनना था आपको, हाँ गलत चुनना था आपको, ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं था ये पूछा था, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ तक पहुंचाना है, तो ये आप देखेंगे 2029 तक, टारगेट याद रखिएगा 2029, बिकॉज टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग उभरते बाजार गठबंधनों की जो परिषद है, आप देखें कोहिमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका किया गया है लखनऊ में, ठीक है, याद रखिएगा। नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो आपका देखेंगे भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। सेपन टपरा, ठीक है, सेपक टपरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है, ये आपका देखेंगे पटना में, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि अपने स्टेट का है तो एक एक चीज़ जानना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं 43 नंबर है उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जो 3 अलग अलग IPL टीमों में कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, तो ये आप देखेंगे कौन है, अजिंक्य रहाणे जी, ठीक है। 44 नंबर है भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों 2025 में कितने पदक जीते हैं, तो ये पदक जीतने में आप देखेंगे
एक 31 पदक जीता गया है, ठीक है, मतलब 31 भी नहीं जीता गया है, 32 भी नहीं जीता गया है, 34 भी नहीं जीता गया है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जीता कितना गया है, तो ये देख लेते हैं आइए, जिसमें आप देखेंगे 8 गोल्ड मेडल था, ठीक है, 8 आपका गोल्ड मेडल था, और स्वर्ण जिसको कहते हैं, 18 आपका रजत था, और 7 आपका कांस्य था, ठीक है। अब पूरा मिलकर आपके कितने हो जा रहे हैं, 33, यानी 33 अगर पदक दिया होता ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो 33 आपका। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 45 माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज विश्व वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के एफडीआई प्रवाह के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो इसमें पहला क्या कह रहे हैं, पहला ये कह रहे हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की कुल एफडीआई प्रवाह 2022-25 में भारत एफडीआई जो इक्विटी प्रवाह $7,128 बिलियन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% कमी देखने को मिली। बिल्कुल आपका ये करेक्ट हो जाता है, ठीक है। कौन सा कथन आपका पूछा है, कौन सा कथन आपका सही है, तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। सही पूछा, आई थिंक मेरे को लगा कि ये गलत पूछा है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा के क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया गया, जो आपका 19% था। बिल्कुल राइट है, आपका बी वाला आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी आपके इनकरेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सड़क नेटवर्क है ये आपका अमेरिका में हो जाता है, ठीक है, आपका अमेरिका में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और आपका नेक्स्ट कौन सा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लंबा मेट्रो नेटवर्क आपका भारत में है, आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, बी वाला आपका करेक्ट हो जाता है, केवल 2 आपका सही है, एक वाला गलत था, ठीक है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो सही कथन में आप देखेंगे, रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाली देश माना गया। बिल्कुल राइट है आपका। दूसरा है, भारत की रैंकिंग 197 देशों में 118वें स्थान पे थी, ये आपका बिल्कुल, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में लगातार गिरावट आई है, ऐसा नहीं है लगातार गिरावट नहीं आई है, ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। केवल आपके कथन कौन सा सही है, 47 का आप देखेंगे, केवल 1 और 2 आपके सही हैं। अगला देखते हैं, किस भारतीय एथलीट ने 2025 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता और किस स्पर्धा में जीता, ये बताना है, ठीक है। तो ये आप बताइए। अवनीश जो सांवले ये आपके पुरुष 300 मीटर में नहीं थे, ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। इसमें मैं आप लोगों को करेक्ट मैं बता देता हूँ, ये आपका जो गुलवीर सिंह थे, ये आप देखेंगे पुरुषों की 1000 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों, ठीक है, के मामले में किस स्थान पर है, तो ये आपका कौन से स्थान पे, ये आपके ये आपके चौथे स्थान पर, ठीक है, भारत आपका चौथे स्थान पे आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आप देखेंगे किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की है, तो ये शुरुआत करने वाला वियतनाम है, ठीक है, वियतनाम याद रखिएगा। और दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 8 आपका कंप्लीट हो गया, इसको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज अदर लेक्चर्स आर ऑल्सो गोइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो आप जाके ये देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा इसमें लेट हो रहा है, ठीक है, बट आई गारंटी यू कि बिफोर योर प्रीलिम्स, बिफोर 10 डेज आपका अगर आपका रहेगा, उसके पहले मैं पूरी तरीके से करा दूंगा इसको, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।